हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के चैप्टर 12 हार जीत, जिसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, इस वीडियो के पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्यारे नन्हे बेटे को पाठ, जिसके रचयिता विनोद कुमार शुक्ल थे, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा किया था। साथ ही साथ आपको यह भी मालूम होगा कि हमने गद्यखंड के बातचीत पाठ से लेकर के शिक्षा पाठ तक तथा काव्यखंड के कड़बक पाठ से लेकर के आज हम लोग हार जीत पाठ तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग हार जीत का चर्चा करेंगे। अगर आप अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए साथियों, ये रहा अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय, आपका पाठ तथा उससे रिलेटेड अभ्यास के प्रश्न उत्तर, और ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हार जीत कविता के रचयिता हैं। बताइए, हार जीत नाम की जो कविता है इसके रचनाकार कौन है? क्या अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगुड़ी, मदन कश्यप या मलयज? तो हार जीत कविता के रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि अशोक वाजपेयी जी की माता जी का क्या नाम था? बिमला देवी, श्यामला देवी, निर्मला देवी, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी जी की माता जी का नाम निर्मला देवी था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हार जीत क्या है? क्या गद्य काव्य है, गद्य कविता है, कहानी है, निबंध है? तो हार जीत एक प्रकार का गद्य कविता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। कौन सी कविता लिखी है? गांव का घर, हार जीत, अधिनायक या पुत्र वियोग? तो अशोक वाजपेयी जी ने कौन सी कविता हार जीत नाम की कविता लिखी है? ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष जो है वह किसकी रचना है? ज्ञानेंद्रपति, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल या अशोक वाजपेयी? यह बताइए, तत्पुरुष जो है वह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न कि वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? किसान के लिए, मजदूर के लिए, घर के सदस्य के लिए या नागरिक के लिए? तो वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे शब्द जो है वह नागरिक के लिए आया है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है, गीत गा रहा है? तो मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941, 20 जनवरी 1942, ऑप्शन सी है 12 जुलाई 1944 या ऑप्शन डी 25 जनवरी 1944 को? बताइए, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1900 अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 16 जनवरी, 1 जनवरी नहीं, 16 जनवरी 1941 को। ठीक है, 16 जनवरी 1941 को। ठीक है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। अगला प्रश्न कि अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का क्या नाम था भैया? दयानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, शिवानंद वाजपेयी या राधानंद वाजपेयी? तो अशोक वाजपेयी जी का पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। और इनकी माता जी का क्या नाम था? निर्मला देवी। चलिए, अगला प्रश्न की कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की नहीं है? एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, कोणार्क, घास में दुबला आकाश? इनमें से कौन सी जो कृति है वह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित नहीं है? बताइए। तो इसमें से जो कोणार्क नाम का जो है ना, यह
कोणार्क या अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा नहीं गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी जो कृति है वह अशोक वाजपेयी जी की है, यानी कि इसमें से कौन सी कृति अशोक वाजपेयी ने लिखी है। शब्द लिखने के लिए यह कागज बनी है, संशयात्मा, चक्रवात, कभी कह गया है। बताइए कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की है। तो इसमें हो जाएगा कभी कह गया है, यह अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। अशोक वाजपेयी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। राष्ट्रवाणी का, हुंकार का, युगधर्म का या पूर्वाग्रह का। बताइए अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो पूर्वाग्रह का। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका कि घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। क्या विनोद कुमार शुक्ल की, नचिकेता की, अशोक वाजपेयी की या प्रयाग शुक्ल की। घास में दुबका आकाश या किसकी कृति है। अशोक वाजपेयी जी की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था। दुर्ग, रामगढ़, सूरत या बामनगढ़। तो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म है ना वह दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे। दुर्ग छत्तीसगढ़, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इनका मूल निवास जो है वह सागर मध्य प्रदेश है। कहाँ पे। सागर मध्य प्रदेश। यहाँ पे जन्म पूछा जा रहा है तो दुर्ग छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की हार जीत जो है वह किस कोटि की कविता है। गद्य गीत, गद्य कविता, नई कविता या अकविता। तो हार जीत नाम का जो है ना, हार जीत, वह किस कोटि की कविता है। तो एक प्रकार की गद्य कविता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, गद्य कविता है। अगला प्रश्न की अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है। क्या कवि रूप में, आलोचक के रूप में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में या राजनीतिज्ञ के रूप में। तो अशोक वाजपेयी जी ने अपने राज्य की सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि इनमें से अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह कौन सा है। उम्मीद का दूसरा नाम, दुख चिट्ठी रसा है, विवक्षा या पारायण। बताइए तो इनमें से कौन सी कविता का संग्रह जो है वह अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो पारायण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की हार जीत शीर्षक कविता के कवि हैं कौन। अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्रपति, रघुवीर सहाय, गजानन मानव मुक्ति बोध। तो हार जीत शीर्षक कविता के कवि जो हैं वह अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हार जीत कविता रघुवीर सहाय की किस कविता से मेल खाती है। या बताइए जो हार जीत कविता है अशोक वाजपेयी की, यह रघुवीर सहाय की कौन ऐसी कविता है जिनसे मेल खाती है। अधिनायक, कैमरे में बंद अपाहिज, अपाहिज या तोड़ या बसंत आया। तो यह अधिनायक से मेल खाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में। तो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म है ना वह छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। कहाँ पे। छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। लेकिन बाद में जाकर के वह सागर मध्य प्रदेश में बस गए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी जी की कविता हार जीत का संकलन किससे लिया गया है। दुख चिट्ठी रसा है, कभी कहीं नहीं वहीं, विवक्षा या घास में दुबका आकाश। बताइए अशोक वाजपेयी जी की जो कविता है हार जीत या किससे ली गई है। तो कहीं नहीं वहीं से ली गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। पदगीत, गद्य कविता, शोक गीत या हर्ष गीत। तो हार जीत जो है एक प्रकार का क्या है, गद्य कविता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कि किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। हार जीत, अधिनायक, गांव का घर, जन जन का चेहरा एक। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की यह जो पंक्ति है वह किस पाठ से लिया गया है। तो यह लिया गया है किससे, हार जीत से। ठीक है, जिसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश, महासागर मद्रास, हिंद हिंद महासागर, वाराणसी उत्तर प्रदेश। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास कहाँ पर है? तो सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, सागर मध्य प्रदेश। अगर जन्म स्थान पूछेगा तो दुर्ग छत्तीसगढ़। इस यहाँ पे ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, मूल निवास। चलिए अगला प्रश्न है कि इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्रपति, शमशेर बहादुर सिंह। तो इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक जो है, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह जो है ना, वह किसकी रचना है? तो बिल्कुल अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? क्या बंगाल में रहकर, दिल्ली में रहकर, हरियाणा में रहकर या बिहार में रहकर? तो अशोक वाजपेयी जी ने दिल्ली में रहकर के स्वतंत्र लेखन किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वहां पे दिल्ली में रहे थे और स्वतंत्र लेखन किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है कि मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है या गीत गा रहा है? तो सड़क वाला क्या कर रहा है? मशक वाला सड़क सींच रहा है। आपका अगला और अंतिम प्रश्न कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल या मुक्ति बोध? तो एक पतंग अनंत में जो है यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में आपके काव्य खंड का भी सबसे अंतिम चैप्टर गांव का घर ज्ञानेंद्रपति जी के द्वारा लिखा गया है, उस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा करेंगे। फिर आपके लिए कुछ नया करेंगे हम आपकी बोर्ड परीक्षा को और भी आसान बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।